हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमपीपीएससी पाठशाला में। हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी मेंस 2024 और 25 के लिए निर्माण आईएएस की बुक उद्यमिता। ये पेपर 4 के पार्ट बी की इकाई 1 से संबंधित है, यानी यूनिट फर्स्ट से संबंधित है। इसके तहत हम ये आप इंडेक्स देख सकते हैं, इसकी ये इंडेक्स है और ये हमारा सिलेबस है। इसमें हमें पढ़ना है उद्यमिता की अवधारणा एवं महत्व, उद्यमिता के लक्षण, सिद्धांत, विशेषताएं एवं नवाचार का महत्व, उद्यमिताशीलता की प्रक्रिया, सृजनशीलता, विचार सृजन, अनुवीक्षण एवं व्यवसाय योजना, नए उद्यम प्रबंधन के मुख्य मुद्दे एवं वैधानिक आवश्यकताएं, महिला उद्यमी के सामने आने वाली चुनौतियां, भारत में उद्यमिता का विकास, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, भारत में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने वाले संस्थान। तो इंडेक्स के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 उद्यमिता एक परिचय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उद्यमिता एक परिचय। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे उद्यमिता का अर्थ, उद्यमिता की अवधारणा, उद्यमिता की विशेषताएं, लक्षण, उद्यमिता के सिद्धांत, उद्यमिता का महत्व या आर्थिक विकास में उद्यमिता की भूमिका, उद्यमी के गुण, उद्यमिता के नवीन स्वरूप, स्मरणीय तथ्य पढ़ेंगे और कुछ संभावित प्रश्नों को भी देखेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उद्यमिता किसी भी देश या राष्ट्र के आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है तथा एक उद्यमी द्वारा देश के स्थानीय संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग किया जाता है। नवसृजन की दिशा में उद्यमी देश के संसाधनों का उपयोग करने का जोखिम उठाते हैं तथा नवाचार को सफल कर वर्तमान तथा भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। विगत दशकों में बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, मार्क जुकरबर्ग, नारायण मूर्ति, कुमार मंगलम, बिरला आदि जैसे सफल उद्यमी आज हमारे आदर्श हैं। यही कारण है कि अमेरिका की ओपिनियन रिसर्च काउंसिल के सर्वे में 58% युवाओं ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपना व्यवसाय प्रारंभ करने की प्रबल इच्छा है। आज विभिन्न देशों की सरकारें अपने यहाँ सफल उद्यमियों को आमंत्रित करती हैं तथा उन्हें निवेश हेतु आग्रह करती हैं। इसी संदर्भ में मध्य प्रदेश सरकार राज्य में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन प्रतिवर्ष कर रही है। किसी भी राष्ट्र का आर्थिक विकास उत्पादन में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता, तकनीकी ज्ञान, बाजार की परिस्थितियों आदि से प्रभावित होता है, लेकिन व्यावसायिक क्षेत्र में बढ़ रही प्रतिस्पर्धा, नवाचार एवं जोखिम के कारण उद्यमिता का राष्ट्रीय विकास में विशेष योगदान होता है। अर्नेस्ट एवं यंग नामक संस्था के सर्वेक्षण इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। इस संस्था द्वारा किए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि 78% प्रभावशाली अमेरिकियों का विश्वास है कि उद्यमिता ही इस शताब्दी का रूप निर्धारित करेगी। हमारे देश में उद्यमिता का विकास बहुत ही तीव्र गति से हो रहा है। अक्टूबर 2023 तक देश में कुल 1,14,902 स्टार्टअप को मान्यता दी गई। भारत के प्रमुख स्टार्टअप जो हाल ही में स्थापित हुए हैं, भारतीय यूपीआई सिस्टम, रिलायंस जियो, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्नैपडील, ओला, जोमेटो आदि हैं। देश के युवा वर्ग अब स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने में रुचि ले रहा है। हमारे देश में उद्यमिता के विकास हेतु पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। सरकार द्वारा नीति व नियंत्रणों में उद्यमिता विकास हेतु छूटें एवं रियायतें प्रदान की जा रही हैं। अब हम यहाँ पे नोट देखेंगे जिसमें उद्यमिता की परिभाषा है। उद्यमिता एक क्रमबद्ध, उद्देश्यपूर्ण तथा रचनात्मक क्रिया है। तो उद्यमिता एक क्रमबद्ध, उद्देश्यपूर्ण तथा रचनात्मक क्रिया है ताकि आवश्यकताओं को उजागर किया जा सके तथा स्रोतों को गतिशील बनाया जा सके। इससे उत्पादन को उचित मूल्य पर ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराया जाता है तथा निवेशकों को उचित मूल्य प्राप्त कराया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नए उपक्रमों हेतु कर रहित योजनाएं बनाई जा रही हैं। शिक्षण, प्रशिक्षण की सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। परिदृश्य में उद्यमिता के विकास की प्रबल संभावनाएं प्रतीत होती हैं। सामान्य अर्थ में उद्यमिता का तात्पर्य जोखिम वहन करने एवं अनिश्चितताओं का सामना करने की योजना एवं साहस से है। आधुनिक समय में उद्यमिता के क्षेत्र में विस्तार हुआ है। फलतः नवीन उपक्रमों की स्थापना, उनका निर्देशन एवं नियंत्रण, उपक्रम में परिवर्तन एवं सृजनशीलता, सुधारात्मक कार्यवाही की जोखिम उठाने की क्षमता को उद्यमिता कहा जाता है। जो व्यक्ति ये योग्यता रखते हैं उन्हें उद्यमी या साहसी के नाम से जाना जाता है। निर्माण कैप्सूल देखेंगे। उद्यमिता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 18वीं सदी में रिचर्ड कैंटिलॉन द्वारा किया गया था। उद्यमी शब्द, जिसे अंग्रेजी में एंटरप्रेन्योर कहा जाता है, की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द एंटरप्रीपेंडियर से हुई है।
उद्यमिता की परिभाषाओं को हम निम्न 5 भागों में विभक्त कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, 5 भागों में विभक्त कर सकते हैं। ये तो 6 भाग हैं, तो 6 भागों में विभक्त कर सकते हैं, वो मिसप्रिंट हो गया होगा। चलिए देखते हैं। व्यवसाय एवं उपक्रम की स्थापना से संबंधित परिभाषाएं, कार्य एवं क्रियाओं से संबंधित परिभाषाएं, विद्वानों की परिभाषाओं का निष्कर्ष, निर्णय लेने से संबंधित परिभाषाएं और नवाचार संबंधी परिभाषाएं और संगठन एवं संयोजन से संबंधित परिभाषाएं। तो इनको 5 भागों में ही विभाजित किया गया है। ये लास्ट वाला, ये विद्वानों की परिभाषाओं का निष्कर्ष है। चलिए शुरू करते हैं। अब उद्यमिता से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखेंगे। व्यवसाय एवं उपक्रम की स्थापना से संबंधित जो परिभाषाएं हैं, पहले उनको पढ़ेंगे। व्यवसाय एवं उपक्रम की स्थापना से संबंधित परिभाषाएं प्रोफेसर मुसेलमान तथा जैक्सन के अनुसार देखेंगे। किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने तथा उसे सफल बनाने के लिए उसमें समय, धन तथा प्रयासों का निवेश करना एवं जोखिम उठाना ही उद्यमिता है। नेक्स्ट है प्रोफेसर उदय पारेख एवं मनोहर नांदकर्णी के द्वारा देखेंगे। उद्यमिता से आशय समाज में नए उपक्रम स्थापित करने की सामान्य प्रवृत्ति से है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कार्य एवं क्रियाओं से संबंधित परिभाषाएं उद्यमिता की। तो जोसेफ ए शुम्पीटर के अनुसार, जोसेफ ए शुम्पीटर के शब्दों में, उद्यमिता एक नव प्रवर्तनकारी कार्य है। यह स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व कार्य है। पीटर किल्बी के अनुसार उद्यमिता विभिन्न क्रियाओं का सम्मिश्रण है जिसमें बाजार अवसरों का ज्ञान प्राप्त करना, उत्पादन के साधनों का समायोजन एवं प्रबंध करना, उत्पादन तकनीक एवं वस्तुओं को अपनाना सम्मिलित है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे संगठन एवं संयोजन से संबंधित परिभाषाएं। तो यह है हार्वर्ड जॉनसन के अनुसार। उद्यमिता 3 मूलभूत तत्वों आविष्कार, नवाचार एवं अंगीकरण का मिश्रण है। प्रोफेसर फ्रैंकलिन लिंडसन के अनुसार उद्यमिता समाज की भावी आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना तथा उन्हें संसाधनों के नए सृजनात्मक एवं कल्पनाशील संयोजन के द्वारा सफलतापूर्वक पूरा करना है। अब निर्णय लेने से संबंधित परिभाषाएं उद्यमिता की। तो H.N. पाठक के अनुसार उद्यमिता उन व्यापक क्षेत्रों को सम्मिलित करती है जिनके संबंध में अनेक निर्णय लेने होते हैं। इन निर्णयों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। अवसर का ज्ञान करना, औद्योगिक इकाइयों का संगठन करना, औद्योगिक इकाई का लाभदायक, गतिशील एवं विकासशील संस्था के रूप में संचालित करना। अब नवाचार संबंधी परिभाषाओं की बात करेंगे। तो रॉबिन्स तथा कोल्टर के अनुसार उद्यमिता वह प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह अपने नियंत्रण के अधीन संसाधनों की परवाह किए बिना उपयोगिता का सृजन करने एवं नवाचार द्वारा विकास के अवसरों को खोजने में समय व धन का जोखिम उठाता है। प्रोफेसर राव एंड मेहता के अनुसार उद्यमिता को वातावरण के सृजनात्मक एवं नवाचारी प्रत्युत्तर के रूप में वर्णित किया जा सकता है। अब निष्कर्ष देखेंगे। उद्यमिता वह प्रक्रिया है जिसमें उद्यमी अवसरों की खोज करके सृजनात्मक नवाचार करता है, सामाजिक नव प्रवर्तन करके एवं व्यवसाय को गतिशील बनाए रखने हेतु जोखिम उठाता है। इसमें उद्यमी नवीन व्यावसायिक संगठनों की स्थापना करके उसका संचालन करता है तथा नवीन उत्पाद या सेवा प्रस्तुत करने का साहस करता है। अब हम विद्वानों की परिभाषाओं का निष्कर्ष पढ़ेंगे। उपर्युक्त विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं के अध्ययन से स्पष्ट है कि अलग अलग अर्थशास्त्री ने उद्यमिता को विभिन्न एवं व्यापक अर्थों में परिभाषित किया है। इन परिभाषाओं के निष्कर्ष को निम्न 3 श्रेणियों में प्रस्तुत किया जा सकता है। विद्वानों की परिभाषा संबंधी मत देखेंगे। अब तो प्राचीन मत, नव प्राचीन मत और आधुनिक मत। प्राचीन मत देखेंगे पहला। तो उद्यमिता के प्राचीन अर्थ को स्पष्ट करने वाले विचारकों के अनुसार उद्यमिता निम्नलिखित तत्वों से संबंधित है। पहला है व्यवसाय की अनिश्चितता व जोखिम को वहन करने की क्षमता। दूसरा, उत्पादन के विभिन्न साधनों को एकत्रित एवं संगठित करने की क्षमता। तीसरा, उत्पादन साधन को एक उत्पादक इकाई के रूप में संयोजित करने तथा उसका नियंत्रण व निरीक्षण करने की योग्यता। इस प्रकार यह मत जोखिम वहन एवं व्यवसाय के प्रवर्तन से संबंधित है। प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने उद्यमिता को आर्थिक प्रणाली में एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में स्वीकार नहीं किया है। अब बी नंबर है नवप्राचीन मत। यद्यपि यह मत प्राचीन मत पर ही आधारित है, इस अवधि में पूंजीपति व साहसी में स्पष्ट भेद किया जाने लगा था।
यह मत विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में ही लागू होता है। इस मत के अनुसार उद्यमिता से आशय निम्न योग्यताओं से हैं। पहला है व्यवसाय के संबंध में विभिन्न प्रबंधकीय कार्यों जैसे योजना बनाने, साधनों को संगठित करने तथा विभिन्न कार्यों का नियंत्रण एवं निर्देशन करने की योग्यता। दूसरा है व्यवसाय में नए नए परिवर्तन करते रहने की योग्यता। अब थर्ड है हमारा सी नंबर पे आधुनिक मत। यह मत विकासशील एवं विकसित राष्ट्रों पर लागू होता है। आधुनिक विचारक उद्यमिता को एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखते हैं। संसार के अधिकांश देश विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। इन देशों में व्यावसायिक एवं औद्योगिक क्रियाओं का एक व्यापक जाल बिछा होता है। फ्रेंच अर्थशास्त्री रिचर्ड कैंटिलॉन के अनुसार उद्यमी का अर्थ है एकांकी व्यक्ति अर्थात एक ऐसा अकेला व्यक्ति जो किसी व्यवसाय की स्थापना का जोखिम उठाता है, उद्यमी कहलाता है। अतः इन देशों में उद्यमी को अनेक कार्य करने होते हैं। जोखिम वहन एवं नए उपक्रमों का प्रवर्तन उद्यमिता के आधारभूत तत्व हैं, किंतु आधुनिक अर्थ में उद्यमिता व्यवसाय को समाज एवं वातावरण से जोड़ती है। अतः यह व्यवसाय में नवीन प्रवर्तनों एवं अवसरों की खोज करने, सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में विभिन्न निर्णय लेने, सामाजिक नवप्रवर्तन करने तथा व्यवसाय को गतिशील नेतृत्व प्रदान करने की योग्यता है। उद्यमी देखेंगे, उद्यमी की परिभाषा रिचर्ड कैंटिलॉन के अनुसार उद्यमी वह व्यवसायी है जो उत्पत्ति के साधनों को निश्चित मूल्य पर बेचता है। ये परिभाषा है रिचर्ड कैंटिलॉन के अनुसार। अब उद्यमिता की अवधारणा देखेंगे हम। उद्यमिता का अर्थ किसी उद्यमी द्वारा किए गए कार्यों से है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी नए कार्य या व्यवसाय की स्थापना करता है। विभिन्न विद्वानों ने उद्यमिता की अलग अलग अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं जो कि निम्नलिखित हैं। जोखिम की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क। फ्रैंक एच नाइट ने अनिश्चितताओं का सामना करने वाले व्यक्तियों के विशिष्ट समूहों को उद्यमी कहा है। उन्होंने सामान्य जोखिम तथा अनिश्चितता में अंतर बताया है। उनका मानना है कि अनिश्चितता वह जोखिम है जिसका पूर्वानुमान एवं बीमा नहीं कराया जा सकता। ऐसे जोखिम को उठाने का नाम ही उद्यमिता है। उनके अनुसार उद्यमिता जोखिम उठाने की योग्यता, इच्छा तथा अनिश्चितता के विरुद्ध गारंटी प्रदान करने की शक्ति है। वहीं रिचर्ड कैंटिलॉन के अनुसार उद्यमिता असीमित जोखिम उठाने का कार्य है, क्योंकि व्यवसाय को प्रारंभ करने तथा उनका संचालन करने में साहसी को अनेक जोखिमों का सामना करना पड़ता है। उद्यमिता के संबंध में यह मत अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आधुनिक व्यवसाय में जटिलताओं के बढ़ जाने के फलस्वरूप जोखिम उठाने का कार्य और भी महत्वपूर्ण हो गया है। संगठन एवं समन्वय की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जे.बी. से ने उद्यमिता को उत्पादन एवं विभिन्न संसाधनों को संगठित एवं समन्वित करने का कार्य माना है। वे साहसी को संगठनकर्ता के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार उद्यमिता वह आर्थिक घटक है जो उत्पादन के समस्त साधनों को संगठित करता है। साहसी वह आर्थिक अभिकर्ता है जो उत्पादन के विभिन्न साधनों, भूमि, श्रम, पूंजी आदि को एक उचित अनुपात में समन्वित करके सामाजिक दृष्टि से उपयोगी वस्तु का निर्माण करता है। आप लोग साथ में पढ़ते पढ़ते नोट्स भी बनाते चलें ताकि आप लोग को रिवीजन में फिर आसानी हो। प्रबंधकीय कौशल की अवधारणा देखेंगे। B.F. हॉसलिस ने प्रबंधकीय कौशल को साहस का महत्वपूर्ण पहलू माना है। उनके अनुसार उद्यमिता में वित्तीय योग्यता प्राथमिक नहीं है। J.S. मिल ने उद्यमिता को निरीक्षण एवं निर्देशन की योग्यता माना है। उनके अनुसार उद्यमिता व्यवसाय में जोखिम उठाने की क्षमता के साथ साथ निर्देशन करने की योग्यता भी है। मार्शल के अनुसार उद्यमिता व्यवसाय में जोखिम उठाने, श्रम व पूंजी लगाने, सामान्य योजना बनाने तथा उनकी प्रत्येक बातों का निरीक्षण करने का प्रबंधकीय कार्य है। उन्होंने उद्यमिता को जोखिम उठाने तथा प्रबंध करने की योग्यता के रूप में स्वीकार करते हुए कहा है कि साहसी उपक्रम की स्थापना के बाद साहसी प्रबंधक के रूप में भी कार्य करता है। संगठन निर्माण क्षमता की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग एबिलिटी। फ्रेडरिक हार्बिसन ने उद्यमिता में नेतृत्व व सृजनात्मकता की योग्यता को अधिक महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि संगठन निर्माण योग्यता औद्योगिक विकास का महत्वपूर्ण आधार है। उनके अनुसार उद्यमिता उपक्रम के संसाधनों को विकसित करने, मानवीय क्षमताओं का विकास करने, नए विचारों को समन्वित करने का नेतृत्व गुण है।
दूसरे शब्दों में साहसी का नवप्रवर्तक होना आवश्यक नहीं, किंतु एक अच्छा नेता एवं कुशल प्रशासक होना आवश्यक है। नेतृत्व प्रशासन क्षमता एवं सृजनात्मकता के द्वारा ही वह संगठन का निर्माण कर सकता है। अब नवप्रवर्तन की अवधारणा देखेंगे। इनोवेटिंग कॉन्सेप्ट। सुम्पीटर ने उद्यमिता को वातावरण का एक सृजनात्मक एवं नवप्रवर्तनशील प्रत्युत्तर मानते हुए कहा है कि एक विकसित अर्थव्यवस्था में साहसी वह व्यक्ति है जो अर्थव्यवस्था में किसी नई बात को प्रस्तुत करता है। वह व्यवसाय में नए परिवर्तनों, नई वस्तु, नया उत्पादन या वितरण विधि, नया बाजार, कच्चा माल, नई तकनीक, नए अवसर आदि को जन्म देता है और उनसे लाभ प्राप्त करता है। समूह स्तरीय प्रतिक्रियाशील की अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप लेवल रिएक्टिवनेस। F.W. यंग ने उद्यमिता को व्यक्तिक योग्यता के रूप में नहीं स्वीकारते हुए कहा है कि उद्यमिता व्यक्तिक नहीं हो सकती, वरन सामूहिक स्तर पर उत्पन्न प्रतिक्रियाशीलता है जो प्रतिक्रियावादी समूहों के कारण उत्पन्न होती है। अतः यह स्पष्ट है कि उद्यमिता एक व्यक्तिक गुण नहीं, वरन सामाजिक एकात्मकता के लिए प्रकट की जाने वाली प्रतिक्रिया क्षमता है। अब उच्च उपलब्धि की क्षमता की अवधारणा देखेंगे तो मैक्लीलैंड ने उद्यमिता को व्यक्ति के एक आकस्मिक व्यवहार के रूप में ना स्वीकारते हुए उसे एक मनोवैज्ञानिक प्रेरणा के रूप में स्वीकारा है जो कि प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान रहती है। उच्च उपलब्धि की प्रेरणा से ही व्यक्ति का व्यवहार साहसिक हो जाता है। अब उद्यमिता की विशेषताएं या लक्षण की बात करेंगे हम तो पहली है नवाचार यानी इनोवेशन। वर्तमान में उद्यमिता केवल परंपरागत कार्यों को संपन्न करने की क्रिया नहीं, अपितु इनमें नवीन तकनीक, नवीन उत्पाद या अन्य किसी प्रकार के नवाचार का समावेश होता है। उद्यमी अपने व्यवसाय में जब किसी नवाचार को अपनाता है तब ही उसे उद्यमी की श्रेणी में रखा जाना न्यायोचित होता है। पीटर ड्रकर के अनुसार नवाचार उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है। उदाहरण भारत का UPI सिस्टम। सृजनात्मक क्रिया क्रिएटिव एक्टिविटी। उद्यमिता में उद्यमी द्वारा वस्तु एवं सेवा के साथ रंग, रूप आदि उपयोगिताओं का सृजन करके उसको समाज के लिए अधिक उपयोगी बनाया जाता है। हिजरिज एवं पीटस के अनुसार उद्यमिता उपयोगिता सृजन करने की प्रक्रिया है। उद्यमिता द्वारा अनुपयोगी वस्तुओं को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करके सृजनात्मक कार्य किया जाता है। पीटर F. ड्रकर ने कहा है कि उद्यमिता मिट्टी के ढेर को भी सोने में बदल सकती है। अब जोखिम वहन करना रिस्क बियरिंग। उद्यमिता जोखिम उठाने की क्षमता का पर्याय है। एक उद्यमी नवीन उपक्रम की स्थापना एवं संचालन, बाजार में नवीन उत्पादन का प्रस्तुतिकरण, बाजार की अनिश्चितताओं के मध्य मूल्य निर्धारण करने के लिए उसमें अपना धन, समय व मेहनत का निवेश कर जोखिम उठाता है। एक उद्यमी मूल्यों में उच्चावचन, ग्राहक की रुचियों में परिवर्तन, प्रतिस्पर्धा, बदलती सरकारी नीतियों आदि के जोखिम से सदैव घिरा हुआ रहता है एवं वह न केवल आर्थिक जोखिम अपितु मानसिक जोखिम को भी वहन करता है। अवसर खोजने की प्रक्रिया अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग अपॉर्चुनिटी। उद्यमिता अवसर तलाशने की प्रक्रिया है। एक उद्यमी व्यक्तियों की समस्याओं, उनकी आवश्यकताओं व आकांक्षाओं, सामाजिक व तकनीकी परिवर्तनों, प्रतिस्पर्धा आदि में भी उद्यमिता के अवसर खोजता है एवं उन्हें क्रियान्वित करता है। जैसे एक औद्योगिक क्षेत्र में खाने हेतु छोटा होटल या रेस्टोरेंट नहीं है तो व्यक्ति इस समस्या में उद्यमी टिफिन सेंटर खोलकर नए अवसर खोज लेता है। उपक्रम की स्थापना व संचालन एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ एंटरप्राइजेस। उद्यमिता व्यवसाय प्रधान अभिवृत्ति है। यह व्यक्तियों को इस बात की प्रेरणा देती है कि नवीन व्यवसायों की स्थापना करे व उनका सफलता पूर्वक संचालन करे। उद्यमिता द्वारा ही समाज में नवीन उपक्रमों की स्थापना संभव हो पाती है। इसके अभाव में नवीन औद्योगिक इकाइयों का निर्माण असंभव है। उच्च उपलब्धियों की आकांक्षा का परिणाम इट इज़ द रिजल्ट ऑफ हाई अचीवमेंट एम्बिशन। उद्यमिता उच्च उपलब्धि की आकांक्षा का परिणाम होती है। उद्यमी अपनी उच्च उपलब्धियों की आकांक्षा को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत एवं संघर्ष को सदैव तत्पर रहते हैं। गैलरमैन ने लिखा है कि उद्यमी उच्च उपलब्धियों के लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं तथा उन्हें प्राप्त किए बिना संतुष्ट नहीं होते हैं। सिद्धांतों पर आधारित न कि अंतर्ज्ञान पर। बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स नॉट एन इंट्यूशन। उद्यमिता सिद्धांतों पर आधारित क्रिया है, यह किसी व्यक्ति के अंतर्ज्ञान पर आधारित नहीं होती। उद्यमिता व्यवसाय शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, कानून, सांख्यिकी,
शास्त्र आदि के सिद्धांतों पर आधारित होती हैं। पेशेवर क्रिया, प्रोफेशनल एक्टिविटी। वर्तमान युग में उद्यमिता एक पेशेवर एवं अर्जित योग्यता है। यदि कोई व्यक्ति इस योग्यता को प्राप्त करना चाहता है तो विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त कर इस योग्यता को अर्जित कर सकता है। वर्तमान में विभिन्न सरकारी संगठन भी उद्यमिता प्रवृत्ति को विकसित करने एवं उसमें रुचि जागृत करने हेतु अनेक कार्यक्रमों तथा योजनाओं का संचालन कर रहे हैं। यह परिवर्तनों का परिणाम है। इट इज़ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट चेंजेस। उद्यमिता त्वरित गति से हो रहे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी, सरकारी नीतियों व नियम आदि में हो रहे बदलाव का परिणाम है। परिवर्तनों के कारण व्यक्ति के विचार एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन आ रहा है, जिससे उद्यमिता का विकास हो रहा है। उद्यमिता एक व्यवहार है। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रैक्टिस। उद्यमी व्यक्ति के द्वारा किया गया व्यवहार होता है। उद्यमिता उद्यमी के द्वारा किया गया व्यवहार होता है, ना कि उसके व्यक्तित्व का लक्षण। जो उद्यमी अपने व्यवहार में जितना अधिक जोखिम वहन करेगा, नवीन कार्य करेगा, नवाचार करेगा, वह उतना ही प्रखर व बड़ा उद्यमी बनता जाएगा। प्रबंध विशेषज्ञ ड्रकर ने लिखा है कि उद्यमिता ना विज्ञान है और न कला, यह तो व्यवहार है। सभी व्यवसायों में आवश्यक, एसेंशियल इन ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। उद्यमिता सभी प्रकार के व्यवसायों में आवश्यक होती है। व्यवसाय चाहे छोटा हो या बड़ा, निर्माण प्रक्रिया से संबंधित हो या विपणन प्रक्रिया से संबंधित हो, विकासशील अर्थव्यवस्था में संचालित हो या विकसित अर्थव्यवस्था में संचालित हो, उद्यमिता सभी जगह आवश्यक होती है, सभी क्रियाओं में आवश्यक, एसेंशियल इन ऑल एक्टिविटीज़। उद्यमिता केवल आर्थिक क्रियाओं में ही नहीं अपितु प्रत्येक क्रिया में आवश्यक होती है। व्यक्ति आर्थिक क्षेत्र के अलावा जिस भी क्षेत्र में कोई साहसिक कार्य, जोखिम उठाने का निर्णय या नवाचार करता है, वहाँ भी उद्यमिता की नितांत आवश्यकता होती है। उद्यमिता के कई स्वरूप होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। प्रत्येक देश व समाज की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैधानिक स्थितियाँ व वहाँ के व्यवसायियों का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। ऐसी स्थिति में उद्यमिता के प्रकारों में भिन्नता पाई जाती है, जिसे निजी उद्यमिता, संयुक्त उद्यमिता, केंद्रीकृत उद्यमिता, विकेंद्रीकृत उद्यमिता, लघु उद्यमिता, बृहद उद्यमिता, परंपरागत उद्यमिता, नवीन उद्यमिता आदि प्रकारों से जाना जाता है। वह व्यक्तिगत लक्षण नहीं वरन एक आचरण है। एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अ पर्सनालिटी ट्रेट बट अ बिहेवियर। प्रत्येक क्षेत्र में सही निर्णय लेने का अत्यंत महत्व होता है, किंतु निर्णयों में जोखिम होता है। अतः निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करके प्रत्येक व्यक्ति उद्यमी बन सकता है तथा साहसिक आचरण कर सकता है। इस प्रकार ड्रकर कहते हैं कि उद्यमिता व्यक्तित्व का लक्षण नहीं वरन एक आचरण है। उद्यमिता वातावरण की उपज है। उद्यमिता की प्रवृत्ति किसी भी देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक वातावरण से प्रभावित होती है। इस प्रकार के वातावरण से मनुष्य के विचारों को दिशाएं मिलती हैं और जिस देश में ये वातावरण व्यवसाय के अनुकूल होते हैं, वहाँ उद्यम का विकास उच्च स्तर पर होता है। जोसेफ शुम्पीटर के अनुसार उद्यमिता प्रत्येक बाह्य स्थिति का एक सृजनात्मक प्रत्युत्तर है। अब कम जोखिम देखेंगे हम, लो रिस्क। प्रायः यह समझा जाता है कि उद्यमिता बहुत जोखिमपूर्ण क्रिया है। यह सच है कि तेजी से बदलती हुई टेक्नोलॉजी एवं आर्थिक सामाजिक वातावरण के कारण व्यवसाय में जोखिम की मात्रा बढ़ गई है, किंतु जैसा कि ड्रकर का मत है कि उद्यमिता को अत्यंत जोखिमपूर्ण मानना केवल एक भ्रम है। उद्यमिता जुआ नहीं है। उचित ढंग से प्रबंधित एवं व्यवस्थित होने, उपयुक्त अनुसंधान विधि एवं सिद्धांतों का पालन करने तथा उद्देश्यपूर्ण नवप्रवर्तन पर आधारित होने पर उद्यमिता जोखिमपूर्ण नहीं रह जाती है। नेक्स्ट है, उद्यमिता स्वाभाविक नहीं वरन एक अर्जित कार्य है। इट इज़ नॉट नेचुरल बट एन अचीव्ड वर्क। अक्सर यह माना जाता है कि साहस प्रत्येक संगठन में स्वाभाविक रूप से विद्यमान होता है, किंतु यह एक मिथ्य विचार है। प्रत्येक व्यक्ति एवं संगठन को उद्यमिता के लिए सतर्क रहकर प्रयास करना होता है, साहसिक भावना उत्पन्न करनी होती है तथा प्रत्येक व्यवहार में साहसिकता लानी होती है।
ड्रकर ने सारगर्भित शब्दों में लिखा है कि साहसिक व्यवसाय उद्यमिता को एक कर्तव्य मानते हैं, वे इसके प्रति अनुशासित होते हैं, वे इसके लिए प्रयास करते हैं तथा वे इसे व्यवहार में लाते हैं। अब संसाधन का सृजन है, क्रिएशन ऑफ अ रिसोर्स। उद्यमिता उपयोगिता, आर्थिक मूल्य व धन सृजन की क्षमता को विकसित करने की प्रक्रिया है। ड्रकर लिखते हैं कि उद्यमिता से पूर्व प्रत्येक संयंत्र एक कूड़ा कचरा तथा प्रत्येक खनिज मात्र एक चट्टान के रूप में है। व्यक्तित्व रूपांतरण प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। उद्यमिता किसी नए विचार, नई क्रिया अथवा नए व्यवहार को अपनाना मात्र ही नहीं है, वस्तुतः उद्यमिता व्यक्तिगत निर्माण एवं भूमिका रूपांतरण की प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति कभी किसी नए व्यवहार, नव प्रवर्तन को अपनाने मात्र से ही साहसी नहीं बन जाता, जब तक कि निरंतर रूप से वह उस क्रिया में संलग्न ना रहे तथा उसकी पहचान, आइडेंटिटी उसी रूप यानी नव प्रवर्तक के रूप में स्थापित ना हो जाए। उदय पारिक एवं नाडकर्णी के अनुसार उद्यमिता केवल किसी नए कार्य अथवा व्यवहार को अपनाना ही नहीं, यह व्यक्ति का रूपांतरण है। इसके द्वारा एक नई पहचान स्थापित करना है, एक जीवन शैली, अ लाइफ स्टाइल। उद्यमिता का कार्य व्यवसाय या पेशा नहीं है, यह जीवन को व्यवस्थित रूप से जीने का एक ढंग भी है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए रचनात्मक एवं कल्पनाशील होना आवश्यक है। उसमें योजना बनाने, ठोस निर्णय लेने व उन्हें क्रियान्वित करने की योग्यता होनी चाहिए। उद्यमिता के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ऐसे कई सिद्धांत हैं जो उद्यमिता के वैचारिक क्षेत्र का आधार बनते हैं। इन सिद्धांतों की उत्पत्ति अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र और प्रबंधन से हुई है। इन सिद्धांतों में प्रमुख इस प्रकार हैं। तो अब हम उद्यमिता के सिद्धांत देख रहे हैं। मनोवैज्ञानिक उद्यमिता के सिद्धांत, आर्थिक उद्यमिता का सिद्धांत, अवसर आधारित सिद्धांत, सामाजिक उद्यमिता का सिद्धांत, मानव शास्त्रीय उद्यमिता का सिद्धांत, संसाधन आधारित उद्यमिता का सिद्धांत। तो हम स्टार्ट करते हैं मनोवैज्ञानिक उद्यमिता के सिद्धांत से। इस सिद्धांत में व्यक्तिगत लक्षणों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आप लोग चाहें तो मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। इस सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि कुछ विशेष लक्षणों वाले लोगों के उद्यमी बनने की संभावना अधिक होती है। उपलब्धि और नियंत्रण की आवश्यकता नवीनता, जोखिम लेने और प्रयोगों में प्रारंभिक विफलताओं की स्वीकृति के लिए कदम बढ़ाने की ओर प्रेरित करती है। लक्षण सिद्धांतकारों के अनुसार उद्यमशीलता क्षमता के लिए आवश्यक लक्षण जन्मजात होते हैं। अब कून 2004 के अनुसार व्यक्तिगत लक्षणों को निरंतर गुणों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक व्यक्ति ज़्यादातर स्थितियों में प्रदर्शित करता है। इसके अनुसार उद्यमी ज़्यादातर अवसरों को महसूस करते हैं, अपेक्षाकृत रचनात्मक हैं और प्रबंधन कौशलों को तेजी से सीखने की भूख रखते हैं। नियंत्रण का स्थान, जीवन की घटनाओं के पीछे के कारणों के बारे में व्यक्ति की धारणा की पड़ताल करना। ये रोटर 1966 की थी। सफलता के कारणों के बारे में उद्यमी का विश्वास करके नियंत्रण का स्थान अभिविन्यास और उद्यमियों की सफलता के कारणों के बारे में विभिन्न धारणाओं के आधार पर भी समझाया गया है। सफलता आंतरिक प्रयासों के कारण हो सकती है, जिसे नियंत्रण अभिविन्यास का आंतरिक स्थान इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल ओरिएंटेशन कहा जाता है, या कुछ बाहरी संयोग जिसे नियंत्रण अभिविन्यास का बाहरी स्थान एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल ओरिएंटेशन कहा जाता है। हालांकि यह पाया गया है कि व्यवसाय स्वामियों के पास अन्य आबादी की तुलना में थोड़ा अधिक आंतरिक नियंत्रण होता है। ये मैकक्लेलैंड 1961। अब उपलब्धि सिद्धांत देखेंगे। अचीवमेंट थ्योरी अंतर्निहित प्रेरणा को पहल करने के लिए आवश्यकता के रूप में रेखांकित करती है और ऐसे प्रमाण है जो उद्यमिता के पक्ष में उपलब्धि की आवश्यकता, अचीवमेंट नीड्स और कैरियर निर्माण के बीच संबंध स्थापित करते हैं। जॉनसन 1990। कई विशेषज्ञ उद्यमिता के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में विश्वास करते हैं जो व्यक्तिगत व्यक्तित्व लक्षणों पर जोर देता है। उनका मानना है कि इन्हीं गुणों के कारण उद्यमी उभर कर आते हैं। उद्यमिता के 3 सबसे लोकप्रिय मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नीचे दिए गए हैं। पहला है डेविड मैकक्लेलैंड सिद्धांत।
इसके अनुसार उद्यमी 3 महत्वपूर्ण आवश्यकताओं से निर्देशित और प्रेरित होते हैं, जैसे संबद्धता की आवश्यकता, शक्ति की आवश्यकता और उपलब्धि की आवश्यकता। ये तीन ज़रूरतें सबसे बड़ी प्रेरक और प्रभावित करने वाली हैं। नेक्स्ट है रोटर का नियंत्रण का ठिकाना सिद्धांत। 1954 में जूलियन रोटर द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत के अनुसार लोगों को व्यक्तियों के बीच उनके कथित नियंत्रण के स्थान द्वारा निर्देशित किया जाता है। नियंत्रण का स्थान आंतरिक हो सकता है, जिसे नियंत्रण का आंतरिक स्थान कहा जाता है, या इसे बाहरी समर्थन से बनाया जा सकता है, जिसे नियंत्रण का बाहरी स्थान कहा जाता है। उद्यमी मुख्य रूप से नियंत्रण के आंतरिक स्थान द्वारा निर्देशित होते हैं। यह आंतरिक नियंत्रण वाले स्थानों का मानना है कि वे अपने कर्मों से चीज़ों को घटित कर सकते हैं, अर्थात वे कुछ भी करने या किसी भी समस्या को हल करने में सक्षम हैं। जहाँ उच्च बाहरी नियंत्रण वाले लोग मानते हैं कि जीवन में जो हो रहा है वह उनके नियंत्रण से बाहर है और ये घटनाएं बाहरी कारकों जैसे भाग्य परिवर्तन आदि के कारण होती हैं। अब नेक्स्ट है क्रिया विनियमन सिद्धांत। माइकल फ्रेस द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत के अनुसार उद्यमिता योजना से संबंधित है। योजनापरक व्यवहार या दृष्टिकोण वाला व्यक्ति सफल होने की अधिक संभावना रखता है। इस सिद्धांत के अनुसार उद्यमियों के लिए संज्ञानात्मक क्षमता अधिक महत्वपूर्ण है। आर्थिक उद्यमिता का सिद्धांत देखेंगे अब हम। उद्यमिता के आर्थिक सिद्धांतों को 3 अलग अलग समय अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट है उद्यमिता का शास्त्रीय सिद्धांत। शास्त्रीय सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि उद्यमी की भूमिका प्रतिस्पर्धी बाजार में बाजार की वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण तक सीमित है। उद्यमी के 2 उल्लेखनीय शास्त्रीय सिद्धांत हैं। फर्स्ट है रिकॉर्ड कॉटिलन सिद्धांत। रिकॉर्ड कॉटिलन एक आयरिश फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे। 17वीं सदी के अंत और 18वीं सदी की शुरुआत में उन्हें उद्यमी शब्द के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। उनके अनुसार उद्यमी एक जोखिम लेने वाला व्यक्ति है जो सभी विनियमों का संचालन करता है, संसाधन आवंटन और अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए अवसरों की तलाश करने में सक्रिय भूमिका निभाता है। उनका मानना है कि उद्यमी नवप्रवर्तन नहीं है क्योंकि वे बाजार में मांग और पूर्ति के रुझान को नहीं बदल सकते हैं। वे केवल परिवर्तनों को समझ सकते हैं और लाभ को अधिकतम करने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान हैं और जोखिम लेने की इच्छा रखते हैं। नेक्स्ट है शुम्पीटर का नवाचार सिद्धांत। नवाचार सिद्धांत को उद्यमिता के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांतों में से एक माना जाता है। शुम्पीटर ने आर्थिक परिस्थिति तंत्र के विभिन्न अभिनेताओं के साथ मिलकर नवाचार लाने में उद्यमियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया है। उनका नवाचार सिद्धांत उद्यमिता का एक लोकप्रिय सिद्धांत है जिनका उपयोग पूरे देश में किया जाता है। नवप्रवर्तन पारिस्थितिकी तंत्र के पुरोधा के रूप में शुम्पीटर की उद्यमी अवधारणा के इर्द गिर्द बाद में कई नवाचार मॉडल बनाए गए हैं। शुम्पीटर ने जोर देकर कहा है कि उद्यमिता रचनात्मकता एक उद्यमी के विशिष्ट कार्य क्षेत्र के पथ का प्रमुख चालक है। नवाचार कई तरीकों से हो सकता है। नया विशिष्ट उत्पाद या सेवा के उत्पादन के लिए नई विशिष्ट प्रक्रिया, किसी भिन्न ऑडियंस या बाजार को संबोधित कर उत्पादन प्रक्रिया में नए संसाधन माध्यमों की सफलतापूर्वक खोज करना, नई क्षमताओं के साथ परिवर्तन के माध्यम से नया व्यापार मॉडल या मौलिक रूप से एक नया संगठन बनाना। उद्यमिता का नवशास्त्रीय सिद्धांत देखेंगे अब हम। नवशास्त्रीय सिद्धांतकारों मर्फी, लियाओ एंड वेल्श 2006 ने प्रस्तावित किया कि घटती सीमांत उपयोगिता के साथ आर्थिक जुड़ाव में विनिमय भूमिका उद्यमशीलता की भूमिका के लिए संभावनाएं पैदा करती हैं। उद्यमिता का ऑस्ट्रेलियाई बाजार प्रक्रिया सिद्धांत। यह सिद्धांत उद्यमियों की अर्थव्यवस्था के बारे में सूचना समझ और ज्ञान के आधार पर उनके कार्यों पर केंद्रित है। इन सिद्धांतों के समर्थकों का मानना है कि उद्यमी लाभ कमाने के लिए गतिशील बाजार में होने वाले परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया देते हैं। बदलते बाजार के प्रति उनकी प्रतिक्रिया बाजार की गतिशीलता को समझने की उनकी क्षमता पर आधारित है। वे उत्पाद अनुसंधान और विकास करते हैं और लाभ प्राप्त करने के लिए तकनीकी नवाचार लाते हैं। लाभ चाहने वाले उद्यमी लगातार आर्थिक संरचना के उद्भव को बढ़ावा देते हैं। अवसर आधारित उद्यमिता का सिद्धांत। अवसर आधारित उद्यमिता एक उद्यमी बनने और उसके
निर्धारकों की व्याख्या करने के लिए शोधकर्ताओं को एक विस्तृत स्थान देता है। पीटर ड्रकर 1985 का तर्क है कि उद्यमी आर्थिक संभावनाओं के साथ हमारे आसपास के बदलावों से उत्पन्न होने वाले अवसरों का सबसे अधिक लाभ उठाते हैं। उद्यमी नई संभावनाओं और समस्याओं की तलाश में रहते हैं, जिन्हें मौजूद समाधान की तुलना में नए या बेहतर समाधान के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है। किसी भी अवसर की पहचान के बाद उद्यमी संसाधनों और क्षमताओं तक पहुंच के आधार पर समाधान के साथ प्रतिक्रिया करता है। स्टीवेंसन 1990। व्यवसाय की प्रमुख गतिविधियों को पूरा करने के लिए सीधे या व्यवसाय में भागीदारी के माध्यम से प्रासंगिक संसाधनों तक पहुंच आवश्यक है, जो उद्यमी द्वारा पहुंचाए गए अवसरों और डिज़ाइन की गई प्रतिक्रिया के संदर्भ में उद्यमशीलता के व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आधारभूत है। अल्वारेज और बुसेनिट्स 2001। प्रमुख गतिविधियों के संचालन प्रक्रियाएं चैनल आवश्यकताओं या उद्यमी द्वारा निरंतर विकास और निष्पादन के लिए उत्पादों या सेवाओं में अंतर करने के लिए परिकल्पित विशिष्ट संबंधपरक गतिविधियां हो सकती हैं। अब नेक्स्ट है सामाजिक उद्यमिता का सिद्धांत। कुछ प्रमुख सामाजिक कारक जो उद्यमिता के अवसरों को शुरू करते हैं। रेनॉल्ट 1991। सामाजिक नेटवर्क उद्यमी जीवन चक्र के विभिन्न चरणों के दौरान ट्रिगर के साथ साथ सुविधा प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह रेखांकित विचार सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए हैं जो विश्वास को बढ़ावा देते हैं। उद्यमशीलता गतिविधियों के अपेक्षित व्यक्तियों के साथ विश्वास पैदा करके और उसे बनाए रखकर अधिक सफल हो जाता है। बाहरी व्यक्ति समय के साथ कार्यों के पीछे के इरादों को समझते हैं, जो कि कथित गैर अवसरवाद के माध्यम से विश्वास को मजबूत करने का एक अन्य कारक है। वस्तुओं या सेवाओं के उपयोगकर्ताओं द्वारा अधिक से अधिक प्रयोग के साथ यह समझ और मजबूत होती है। व्यक्तिगत सामाजिक परिवेश भी उद्यमिता का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। एक और आयाम पर्यावरणीय कारक के खेल पर आधारित है, जिसे जनसंख्या पारिस्थितिकी कहा जाता है। पिछले कई वर्षों में विभिन्न नीतिगत पहलों के माध्यम से सरकार की ओर से भारत में स्टार्टअप की बड़ी प्रेरणा देने का काम किया गया। उदाहरण के लिए स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया आदि। साथ ही स्टार्टअप निवेशकों का बहुत सारा निवेश वित्त पोषण समर्थन के लिए अच्छे विचारों की तलाश कर रहा है। भारत के कई राज्यों और बड़ी फर्मों ने ऊष्मायन और त्वरक सुविधाओं की स्थापना पर काम किया है। अब नेक्स्ट है मानवशास्त्रीय उद्यमिता का सिद्धांत। यह सिद्धांत एक समुदाय के रीति रिवाजों और विश्वासों जैसी संस्कृति की भूमिका पर जोर देते हैं। यह सिद्धांत कुछ समुदायों के बीच व्यवसाय के प्रति उन्मुखीकरण की व्यापकता, एक विशिष्ट प्रकार के पेशेवर करियर को चुनने आदि की व्याख्या कर सकता है। हमारे भारत में देखा गया है कि विशिष्ट संस्कृति के साथ कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में कई लोगों का रुझान रक्षा बलों के करियर चुनने, व्यवसाय स्थापित करने, वाणिज्य अभिविन्यास या कला और संगीत आदि की ओर रहता है। यहाँ सांस्कृतिक उद्यमिता मॉडल पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पारिस्थितिक कारकों सहित कई आयामों का युग्म है जो उद्यमशीलता की पसंद के लिए दृष्टिकोण और उनके बाद के इरादों को और अधिक प्रभावित करता है। अब नेक्स्ट है संसाधन आधारित उद्यमिता का सिद्धांत। संसाधन आधारित सिद्धांत उद्यमशीलता की यात्रा की सफलता के लिए विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण संसाधनों की भूमिका को रेखांकित करता है। एल्ड्रिच 1999। आवश्यक संसाधन जुटाने की क्षमता उद्यमियों को अवसरों का दोहन करने और समस्याओं का समाधान खोजने में सक्षम बनाती है। डेविडसन एवं होनिक्स 2003। संसाधनों की आवश्यकता उद्यमी द्वारा अपनाए गए व्यवसाय मॉडल के प्रकार पर निर्भर करती है। ज़्यादा संपत्ति वाली फर्मों को अधिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए उलट रसद सेवा के क्षेत्र में एक उद्यमी जो Amazon इन या Flipkart.com जैसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ आपसी या अस्वीकृत माल के निपटान करने पर साझेदारी कर रहा है, उसे अधिक वित्तीय संसाधनों को
उसे अधिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है। इसके साथ उसे परिचालन, उत्कृष्टता या कुशल सेवाओं की आवश्यकता हो सकती है। यदि यह ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म विक्रेताओं को वापस भेजे गए माल पर ध्यान केंद्रित कराता है। हालांकि यह बताने के लिए पर्याप्त तथ्य मौजूद हैं कि उद्यमियों की वृद्धि वित्तीय संसाधनों तक पहुंच के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ी हुई है। ब्लॉच फ्लावर एट अल 2001, क्लॉसन 2006। अन्य संसाधनों के अलावा सामाजिक नेटवर्क का सिद्धांत नेटवर्क या सामाजिक नेटवर्क सिद्धांतों को महत्व देती है, जिसे उद्यमी प्रभावी बाजार पहुंच या प्रतिस्पर्धा संयोग के साधनों के रूप में उपयोग करते हैं, जो कि उनको स्थायी उद्यमिता यात्रा क्लॉसन 2006 की ओर ले जाते हैं। इन सिद्धांतों का तर्क है कि पर्याप्त नेटवर्क पहुंच वाले उद्यमी विभिन्न अन्य संसाधन जैसे कि विश्वसनीय आपूर्ति तक पहुंच नए बाजारों में प्रवेश को बेहतर ढंग से जुटाने में सक्षम है। इन सिद्धांतों पर साहित्य से पता चलता है कि संसाधन प्रदाताओं के साथ मजबूत सामाजिक संसाधन संबंधों के अधिग्रहण को सुविधाजनक बनाते हैं और अवसरों के दोहन की संभावना को बढ़ाते हैं। एल्ड्रिच एंड जमस 1986। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है एमपीपीएससी पाठशाला के नाम से, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा एक और चैनल है, यूट्यूब चैनल है एमपी एग्जाम अकेडमी, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके बाद ये जो उद्यमिता का महत्व, आर्थिक विकास में उद्यमिता की भूमिका और ये जो बाकी सब रह गया है, ये हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।